हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर की साइकोलॉजी की क्लास है। अभी तक हमारे मेथड ही चल रहे हैं। मेथड में आज एक नया मेथड पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब सामाजिक मनोविज्ञान क्योंकि मनुष्यों का व्यवहार समाज में जो होता है उसका अध्ययन करता है, तो उसके लिए हम कई तरह के मेथड यूज़ करते हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है, पहले ये समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो प्रयोग कहलाते हैं, प्रयोग यानी कि नियंत्रित परिस्थिति में किया गया परीक्षण, नियंत्रित परिस्थिति में किया गया परीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। अब नियंत्रित परिस्थिति से क्या मतलब है? नियंत्रित परिस्थिति मतलब या जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें जो सारी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, यानी कि उसको कंट्रोल करते हैं। जो सैंपल लेते हैं वो भी हम सोच समझ के, यानी कि ऐसे नहीं कहीं से उठा लेते हैं, ठीक, उनमें रैंडमाइज लेते हैं जिससे कि बायसनेस ना आए। चरों का कंट्रोल करते हैं, बाह्य चर जैसे बाहर का कोई प्रभाव ना, दूसरे चरों का कोई प्रभाव ना पड़े, सारी व्यवस्थाएं उचित हों। ये सारी चीज़ें हम नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं। इसके अलावा क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड में? इस मेथड को हम जब चाहें दोहरा सकते हैं। जब चाहे दोहरा सकते हैं से मतलब ये नहीं है कि दोहरा तो हर चीज़ सकते हैं, लेकिन इसमें दोहराने से ये है कि जो हमारा रिजल्ट है दोहराने पर सेम आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन लगभग समान होगा। इस वजह से इसको कहा जाता है कि हम इसे जब चाहें दोहरा सकते हैं, यानी कि इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का? उद्देश्य होता है कारक और प्रभाव का अध्ययन करना, यानी कि जो व्यवहार हो रहा है उसका कारण क्या है और उस कारण का प्रभाव क्या पड़ रहा है। कारण देखते हैं, एक कारण लेते हैं और उस कारण का प्रभाव चेक करते हैं। यही हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। और इसमें क्या करते हैं? चरों में हेर फेर, चरों में हेर फेर का अध्ययन। तो सबसे पहले चर समझ लेते हैं। चर तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं। तो चर होते क्या है? चर यानी कि किसी भी वस्तु का मापन योग्य गुण चर कहलाता है, ठीक, उसको हम चर कहते हैं। चर तीन प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बहिरंग चर। तो स्वतंत्र चर इसमें क्या होता है? जिसमें हम हेर फेर करते हैं। हेर फेर यानी कि उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम चरों में करते हैं, स्वतंत्र चर में। और जब हम मात्रा घटाते बढ़ाते हैं तो उसका जो हमारा दूसरा चर आश्रित चर है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका हम अध्ययन करते हैं कि स्वतंत्र चर के हेर फेर से हमारे आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दो चर हो गए, एक स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर। इसके अलावा एक चर होता है बहिरंग चर। बहिरंग चर क्या होता है? इन स्वतंत्र चर और आश्रित चर यानी कि कारण और प्रभाव पे कुछ और कारक होते हैं जो प्रभाव डालते हैं, उनको हम नियंत्रित करते हैं, उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट विश्वसनीय आए, सत्यापित हों, सत्य आए, ठीक है। तो चरों में हेर फेर का अध्ययन ही हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं। अब जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें प्रयोग तीन तरह के होते हैं। प्रयोग तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तीन तरह से हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पहला कौन सा है? इसमें हम पहला करते हैं लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला जांच प्रयोग। प्रयोगशाला
जांच प्रयोग, तो प्रयोगशाला जांच प्रयोग तो इसी से समझ आ रहा, प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी, लैबोरेटरी यानी कि लैब में किया गया प्रयोग, तो इसमें हम लैब में प्रयोग करते हैं। अब लैब में जब हम, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है, लैब में जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम पूरी व्यवस्थाएं नियंत्रित रखते हैं और उसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लेते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक, एक कंट्रोल ग्रुप ले लेते हैं, 2 ग्रुप ले लेते हैं। अब इन ग्रुप में एक को हम निर्देश देते हैं या प्रशिक्षण देते हैं या उसको कोई एक किसी तरह की जानकारियाँ दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, सारी जो भी हम प्रयोग करने जा रहे हैं इसको हम कुछ ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कंट्रोल ग्रुप को हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, कोई निर्देश नहीं देते, कुछ नहीं बताते। अब जब फिर दोनों को क्या करते हैं, मिला के एक सामूहिक प्रयोग कर लेते हैं। जब सामूहिक प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों ही जो लिए हैं हमने अपने जिनका निरीक्षण कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आता है उसका प्रभाव हम देख लेते हैं कि चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिस चर का अध्ययन कर रहे हैं, स्वतंत्र चर कोई हमने ले लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, उसके बारे में हमने, जैसे अगर किसी आक्रामकता का अध्ययन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने एक वीडियो फिल्म दिखा दी आक्रामकता वाली, ठीक। कंट्रोल ग्रुप को कोई वीडियो फिल्म ऐसी नहीं दिखाई आक्रामक व्यवहार वाली, ठीक। अब जब दोनों को एक साथ ले लिया, अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसने आक्रामक फिल्म देखी है और कंट्रोल ग्रुप जिसने नहीं देखी है, उन दोनों को एक साथ रखा तो देखा उनके व्यवहार में, जिन्होंने देखी है उन्होंने आक्रामक व्यवहार दिखाया और जिन्होंने कोई आक्रामक फिल्म नहीं देखी थी उन्होंने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया। तो यानी कि आक्रामकता पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, उन्होंने जो फिल्म देखी उसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ा और हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसा प्रयोग हम एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी मेथड में करते हैं। लैबोरेटरी मेथड में एक चीज़ और होती है, इसमें जो हम सैंपल लेते हैं, जो भी लोगों को लेते हैं वो हम रैंडमाइज लेते हैं, यानी कि यादृच्छिक ढंग से लेते हैं, ऐसे ही नहीं कहीं सभी लोगों को उठा लिया। एक क्लास है, जैसे क्लास में से 10-20 बच्चे हमको लेने हैं, 100 बच्चे हैं, तो हमने उनको 1 नंबर 10 नंबर ऐसे करके या 1 5 10 इस तरह से करके सेलेक्ट कर लिया, 10 बच्चे या 20 बच्चे, तो हमारे ये रैंडमली हो गए। ये नहीं किया कि अपनी पसंद से कोई भी बच्चे उठा लिए, ठीक। तो हमने इसमें जो सैंपल साइज भी लिया वो भी रैंडमली लिया और प्रयोगशाला में प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग कौन सा होता है, क्षेत्र प्रयोग। क्षेत्र प्रयोग में क्या होता है, ये तो क्षेत्र से प्रयोग से ही समझ आ रहा है कि हमें क्षेत्र में जाके, फील्ड में जाकर प्रयोग करना होता है। इसमें भी हमारे चरों का कंट्रोल होता है, चरों का प्रभाव का अध्ययन देखते हैं, लेकिन हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना एक लैब में कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब हमें बड़ा साइज, बहुत लार्ज स्केल में जब कोई प्रयोग करना होता है तब हम क्षेत्र प्रयोग का यूज़ करते हैं, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा प्रयोग करते हैं। जब हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, इतने लोगों को हम किसी लैब में तो ला नहीं सकते हैं, तब हमको क्षेत्र में जाना पड़ता है, वहाँ जाकर प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। हाँ, चर हमारे निर्धारित होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, लेकिन हम उसमें बहिरंग चरों का उतना अधिक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रयास करते हैं कुछ हद तक करने की। अब तीसरा इसी में आता है प्राकृतिक प्रयोग। प्राकृतिक या इसे स्वाभाविक प्रयोग भी बोलते हैं, इसे स्वाभाविक प्रयोग भी बोलते हैं, ठीक। स्वाभाविक प्रयोग भी बोलते हैं इसे। अब प्राकृतिक प्रयोग है क्या, प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रयोग यानी कि स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया प्रयोग, ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा है। स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया प्रयोग यानी कि अब भूकंप अगर कहीं आया है तो उसे हम लैब में तो नहीं कर सकते हैं, कहाँ करेंगे, जहाँ पर भूकंप आया है वहाँ के लोगों की मनोदशा ज्ञात करने के लिए हमें उसी जगह जाना पड़ेगा। या जैसे कोरोना महामारी का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ा, तो हमें वहीं जाना पड़ रहा है जहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है,
ये तो नहीं कर सकते कि लैब में कर लेंगे इसकी टेस्टिंग। तो ये प्राकृतिक प्रयोग बाढ़ क्षेत्र, जैसे बाढ़ क्षेत्र पे जाकर ही हमको अध्ययन करना पड़ेगा। बाढ़ के बाद का जो लोगों की मानसिक दशा है, जो प्रभाव पड़ा है उनकी मानसिक स्थिति पे, तो वो हमें वहाँ जाकर ही करना पड़ेगा। तो वही है प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रयोग, जो हम उसी जगह जाकर स्वाभाविक रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया प्रयोगात्मक मेथड। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और मेथड पढ़ेंगे।